इसी रोड से पहले हम स्कूल जाया करते थे पैदल 5 किलोमीटर करीब। नैनी स्कूल भी जाया करते थे। अब चलने की आदत छूट गई है, इस वजह से गाड़ी वगैरह हो गई तो बहुत कम पैदल चलते हैं लोग। फिर भी हम तो काफी चल गए। हर बार जब भी हम जाते हैं तो यहीं से हम अपनी दीदी के वहां से सीधे घर चले जाते हैं। इस बार अपने पैतृक निवास पोखरी हमने जाने का प्रोग्राम। देखते हैं, हमारा पुराना मकान वहां पर एक था, बहुत साल पहले हम यहाँ रहा करते थे पोखरी में। और आज देखते हैं पोखरी चल करके प्रोग्राम बन गया और एक दिन का एक्स्ट्रा समय भी हमें मिल गया है। इस वजह से कभी बहुत खुशहाल था ये गांव पोखरी, और इसी के समीप में श्याम जी का ये मंदिर था। श्याम जी के मंदिर में वर्ष में 2 बार यहाँ पर भोग लगाया जाता था और यहीं से नीचे को हमारा गांव हुआ करता था पोखरी। बहुत खुशहाल था उस समय गांव, यादें अभी भी बाकी है। सेम देवता जी का मंदिर समोथान, और दर्शन करते हैं सेम देवता के। यहाँ पर पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं इस मंदिर से भी। प्रत्येक नई फसल के उपरांत यहाँ पर भोग लगाया जाता था। पूरे गांव वाले सब एकत्र होकर के भजन कीर्तन करते थे। बहुत बढ़िया माहौल था उस समय का। और ये श्याम जी के मंदिर के थोड़ा नीचे रमिका की एक दुकान होती थी, बहुत बढ़िया दुकान हुआ करती थी रमिका की। और यहीं से नीचे को रास्ता था पोखरी के लिए। हमारे भी यहाँ पर एक घर हुआ करता था कभी, बहुत आलीशान घर, और बहुत आनंद आता था उस समय। ये सन 79-80 की बात है। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके हम चलते हैं नीचे की तरफ अपने गांव। यह है हमारा अपना गांव पोखरी। वाला पोखरी नहीं, ये दूसरा पोखरी है, नैनी चौगरखा वाला पोखरी। आइए घूमते हैं अपने गांव। हालांकि प्रत्येक घर का एक सदस्य यहाँ पर मौजूद है। जब तक बूढ़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं तब तक यहाँ पर चहल पहल है। 4-5 परिवार अभी भी यहाँ पर निवास करते हैं पोखरी में। और हमारा मकान बिशनदत्त ताऊ जी ने लिया था, उन्हीं के यहाँ आज हम जाएंगे और देखेंगे पूरे गांव को अच्छी तरह से। इस प्रकार के प्राचीन शैली से बने हुए मकान अब बहुत कम मौजूद हैं। लेंटर वाले मकान ज़्यादातर बन गए हैं। इस तरह के पाथर वाले मकान 2-4 एक पुराने अभी भी यहाँ पर अवशेष हैं। और यहाँ पर से जूम करके देखते हैं, इस जगह का नाम था मुत्या छाने गैर। यहाँ से नीचे भी हमारे खेत हुआ करते थे और बहुत हर्षोल्लास से हम लोग खेतों में काम करने के लिए जाया करते थे अपनी माता जी के साथ। अब वो माहौल नहीं है, मोबाइल का युग आ गया है। भानु भट्ट, आनंद वल्लभ भट्ट, कैलाश भट्ट और नवीन भट्ट इत्यादि यहाँ पर कुछ लोग अभी पर बचे हुए हैं। रघुवरदत्त भट्ट जो कि अभी यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं और मकान लेंटर वाले बनाकर ये लोग रह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर पलायन का थोड़ा कम असर हुआ है, लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। ये हमारा घर है पैतृक निवास। कभी इस घर में हम लोग रहा करते थे और इसी घर के पीछे साइड में गंगनाथ जी का ये मंदिर है आलीशान। हमारे कुल देवता गंगनाथ जी का दर्शन करते हैं और दक्षिणा वगैरह यहाँ पर चढ़ाते हैं। हालांकि ये गंगनाथ जी हमारे हल्दूचौड़ में भी स्थापित हैं, मगर फिर भी प्राचीन मंदिर है और कैलाश दा ने बहुत संभाल करके ये मंदिर को बढ़िया बना करके रखा हुआ है। अब तो दोबारा से यहीं रहने की इच्छा करती है। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वो वाले दिन काफ़ी यादगार दिन है। मंदिर का परिसर कुछ इस तरह का बनाया गया है कैलाश दा के द्वारा, और छोटी छोटी बकरियों के बच्चे बहुत आलीशान नज़र आ रहे हैं, प्यारे सी। हमारा पोस्ट ऑफिस चरचाली हुआ करता था और वहाँ पर पोस्ट ऑफिस के साथ साथ कंट्रोल भी था, जहाँ से हम राशन लेने जाया करते थे।
ये थी हमारे पोखरी गांव की ड्रोन द्वारा ली गई तस्वीरें। बहुत आलीशान गांव अभी भी वैसा का वैसा ही है और कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो भी आराम से रह रहे हैं। ये घर की हमारी खिड़कियां प्राचीन काल की बनी हुई, बहुत लाजवाब। मेरे द्वारा उस समय लगाए गए पेड़ अभी भी गांव वाले याद रखते हैं। अनार और अखरोट के पेड़ प्रसिद्ध हैं मेरे द्वारा लगाए हुए। वो लोग कहते हैं कि आपका लगाया हुआ अखरोट का पेड़ इतना बड़ा हो गया। अब चलते हैं कबगैर की तरफ। यहाँ पर थी एक पुरानी वाली बाखली जो अभी भी वैसी की वैसी है, थोड़ा सा खंडहर के रूप में तब्दील हो गई है और ऊपर मकान बना लिए गए हैं ये लोग। अब यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन उस समय मेरे चाचा, मथुरी चाचा, मथुरादत्त चाचा, मनायतम और रमिका, ये सब लोग 3-4 लोग एक साथ इस बाखली में रहा करते थे मिलजुल करके। बहुत अच्छा लगता था उस समय। यहीं से नीचे की तरफ एक रास्ता जाता था और एक बड़ा सा काफल का पेड़ था, वहाँ खूब सारे काफल पकते थे। अब वो है या नहीं है पता नहीं। और ये बाकली का एक शॉट लेके देखते हैं जिसमें कि मनातम अभी भी रहती हैं, बाकी लोग ऊपर मकान बना के रहने लग गए। यहीं से एक रास्ता जाता है कबगैर की तरफ, वहाँ मिलेंगे। वहाँ हमारी चाची गोविंदी कहा की रहती हैं। वो तो बीत गुणे ने एक वक्त भेंट कर आए सब बुढ़बाड़े रहन आपका ने ठीक हाँ मैंने एक वक्त बेटी हूँ बिना हमारी चाचियाँ अब इतनी बूढ़ी हो चली हैं और बड़ा अजीब सा लगता है कि ये काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं। अब इनके रहते ही यहाँ पर चहल पहल है, उसके बाद सूना सूना सा हो जाएगा। इस सीजन में माल्टे, अभी तो माल्टे का कोई सीजन नहीं है। एक अच्छी और ये भी बहुत अचंभे की बात है कि इस समय भी माल्टे जो है गर्मी में भी हैं। अब तो काफल का समय आ गया। रकबर भाई के यहाँ पर अभी तक का माल्टे बचे हुए हैं और इन्होंने हमें माल्टे खिलाए इस समय में, जबकि माल्टा का कोई सीजन नहीं है। फिर भी बहुत मीठे माल्टे नमक के साथ हमने खाए, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग जुड़े रहे वीडियो में यहाँ तक, बहुत बहुत धन्यवाद।